तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। दक्षिण के पठारी क्षेत्र में क्रोधकेतु नाम का एक शक्तिशाली व्यक्ति रहता था। क्रोधकेतु का जीवन एक भयंकर अन्याय के कारण अंधकार से भर गया था। उसके हृदय में प्रतिशोध बदला की आग जल रही थी। उसकी एकमात्र इच्छा थी कि वह अपने शत्रु को नष्ट करने के लिए शिव की संहारिणी शक्ति, विनाशक शक्ति प्राप्त करे। उसने संसार को त्याग दिया और एक प्राचीन ज्वालामुखी से बनी गुफा में जाकर घोर तपस्या शुरू कर दी। ये गुफा इतनी गर्म थी कि वहां सामान्य जीवन असंभव था, लेकिन क्रोधकेतु की भीतर की घृणा की अग्नि उस बाहरी ताप से भी ज्यादा थी। वह अपनी तपस्या में सोता नहीं था, खाता नहीं था। वह केवल अपनी घृणा को याद करता था और रुद्र नाम का जाप करता था, ये सोचकर कि शिव उसे अपने शत्रु को जलाने की शक्ति देंगे। वर्षों बीत गए। क्रोधकेतु के तप से वह गुफा कंपन करने लगी। एक रात गुफा के शिवलिंग से भयंकर आग की लपटें निकलने लगी। क्रोधकेतु को लगा कि उसकी तपस्या सफल हो गई है। शिव उसके सामने एक भयानक रौद्र भैरव रूप में प्रकट हुए। उनकी आंखें आग के गोले जैसी थीं और उनके चारों ओर विनाश की ऊर्जा घूम रही थी। भैरव रूपी शिव ने गरजते हुए पूछा, मांगो क्रोधकेतु, तुम किस शक्ति के लिए ये तपस्या कर रहे थे? आज मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिससे तुम अपने शत्रु को भस्म कर सको। बोलो, क्या तुम सच में संहार चाहते हो? क्रोधकेतु ने खुशी से भरकर कहा, हाँ महादेव, मुझे मेरे शत्रु को राख करने की शक्ति चाहिए। मैं उसे तबाह करना चाहता हूँ। भैरव शांत हो गए और उनकी रौद्र दृष्टि क्रोधकेतु के कंठ गले पर टिकी। शिव ने कहा, ये शक्ति तभी काम करेगी जब तुम पहले अपने भीतर की अग्नि को सिद्ध करोगे। देखो, तुम्हारी नसों में जो प्रतिशोध दौड़ रहा है वह किसी हलाहल विष से कम नहीं है। यदि तुमने इस घृणा को बाहर निकाला तो तुम्हारा शत्रु तो मरेगा, पर उसके साथ साथ तुम्हारा अपना संसार भी जलकर भस्म हो जाएगा। अचानक शिव का भैरव रूप धीरे धीरे शांत होने लगा। उनकी आंखों की आग मंद पड़ी और उनका कंठ नीले रंग का दिखने लगा। शिव ने अपने नीलकंठ स्वरूप को दर्शाते हुए कहा, सच्चा रुद्र वह नहीं है जो विनाश करता है, बल्कि वह है जो विनाशकारी तत्व को अपने भीतर धारण कर लेता है। संसार को बचाने के लिए मैंने हलाहल विष पिया। तुम अपने शत्रु को नष्ट करने की शक्ति चाहते हो, लेकिन क्या तुम में अपने भीतर की घृणा का विष पीने का साहस है? उद्धरण चिन्ह। क्रोधकेतु स्तंभित रह गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका दुश्मन बाहर नहीं था, बल्कि उसके कंठ में बैठा उसका अपना क्रोध था, जो उसे अंदर ही अंदर जला रहा था। उसने समझा कि जिस शक्ति से वह दुनिया को जलाना चाहता था, वह सबसे पहले उसे ही जलाकर राख कर देती। शिव ने समझाया, जिस पल तुम अपने भीतर की घृणा के विष को पी जाओगे और उसे क्षमा में बदल दोगे, उसी पल तुम नीलकंठ बन जाओगे। वही सच्ची रुद्र शक्ति है जो तुम्हें अमरता और शांति देगी। क्रोधकेतु ने तत्काल अपना प्रतिशोध त्याग दिया। उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, ये जानकर नहीं कि उसका दुश्मन बच गया, बल्कि यह जानकर कि वह खुद वर्षों से अपनी घृणा के जहर से मर रहा था। उसने अपने शत्रु को नष्ट करने का विचार छोड़ दिया और अपनी शेष तपस्या केवल क्षमा पर केंद्रित कर दी। उसने अपनी तपस्या में उस विष को धीरे धीरे पीना शुरू कर दिया, जिससे उसकी नसों का रंग नीलेपन में बदल गया। वह गुफा से बाहर निकला, न किसी को मारने की शक्ति लेकर, न किसी से बदला लेने की इच्छा। अब वह क्षमाकेतु, क्षमा का प्रतीक बन चुका था। उसने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में लोगों के बीच जाकर उन्हें क्षमा का महत्व समझाया और स्वयं अपने दुश्मनों के प्रति दया दिखाई। उसने सीखा कि शिव की सबसे बड़ी शक्ति संहार नहीं, बल्कि स्वयं के दोषों को पीकर सृष्टि को शांति प्रदान करना है। क्रोधकेतु ने जब अपने भीतर घृणा का विष पीना शुरू किया तो वह एक नई तरह की तपस्या थी। बाहर का शरीर शांत था, पर भीतर मन को शुद्ध करने का संघर्ष चल रहा था। धीरे धीरे वर्षों की घृणा की गांठें छोटे उलने लगी। उसका चेहरा, जो हमेशा प्रतिशोध के तनाव से खींचा रहता था, अब शांत और सौम्य हो गया। अब वह किसी शत्रु का विनाश करने की इच्छा नहीं रखता था, बल्कि उसे क्षमा करने की शांति प्राप्त करना चाहता था। क्रोधकेतु ने अपना नया नाम क्षमाकेतु रखा और उस गुफा को छोड़ दिया। वह अपने पुराने शत्रु दुर्दांत की आशा में निकल पड़ा। उसका उद्देश्य अब बदला लेना नहीं, बल्कि उसे क्षमा का आशीर्वाद देना था।
वर्षों तक भटकने के बाद एक दूरस्थ नगर के एक जीर्ण शीर्ण मंदिर के बाहर क्षमाकेतु ने एक अत्यंत बुरे, विपन्न और भीख मांगते हुए व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से टूटा हुआ था और उसकी आंखों में लगातार भय और अनुताप पछतावा झलक रहा था। क्षमाकेतु को पहचानते देर नहीं लगी, वह दुर्दांत था। समय और पाप ने उसे उसी तरह नष्ट कर दिया था जिस तरह क्रोधकेतु उसे नष्ट करने की कल्पना करता था। दुर्दांत ने जब अचानक क्षमाकेतु को देखा, जिसकी आंखों में अब रुद्र की आग नहीं बल्कि नीलकंठ की शीतलता थी, तो वह छोटे उरी तरह डर गया। उसे लगा कि उसकी मृत्यु का क्षण आ गया है। वह घबराकर क्षमाकेतु के पैरों में गिर पड़ा और कांपते हुए बोला, क्षमा करो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मैं अब नरक भोग रहा हूँ। मुझे मार डालो और मेरा कष्ट खत्म करो। उद्धरण चिन्ह। क्षमाकेतु ने उसे उठाया। दुर्दांत के चेहरे पर इतनी झुर्रियां थीं और वह इतना दुर्बल था कि क्षमाकेतु को उस पर कोई क्रोध नहीं आया, केवल गहरी करुणा आई। क्षमाकेतु ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, दुर्दांत, मैंने तुम्हें वर्षों पहले ही माफ कर दिया था। मेरे भीतर की घृणा मेरे लिए हलाहल थी और मैंने शिव की कृपा से उस विष को पी लिया है। तुम मेरे शत्रु नहीं हो, तुम मेरे सबसे बड़े गुरु हो। तुम्हारे अपराध ने ही मुझे उस तपस्या की ओर धकेला जिसने मुझे शिव का सच्चा स्वरूप सिखाया। क्षमाकेतु ने अपने शरीर पर लगी पवित्र भस्म ली और दुर्दांत के माथे पर लगाए। उस भस्म के स्पर्श से दुर्दांत को ऐसा लगा जैसे वर्षों से उसके मन में जमा पाप और भय का बोझ उतर गया हो। वह अश्रुपूरित नेत्रों से क्षमाकेतु को देखता रहा और उसके हृदय में वर्षों बाद पहली बार शांति आई। क्षमाकेतु ने उसे अपने साथ रहने को कहा। जिस व्यक्ति को वह मारना चाहता था, अब वह उसके साथ बैठता था, उसे भोजन कराता था और उसे शिव की क्षमा और करुणा का मार्ग सिखाता था। दोनों गुरु शिष्य की तरह शेष जीवन एक साथ बिताते थे। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को एक अद्भुत संदेश दिया कि शिव की दी हुई शक्ति केवल विनाश के लिए नहीं होती, बल्कि उद्धार मोक्ष के लिए होती है। क्षमाकेतु ने सिद्ध कर दिया कि किसी शत्रु को नष्ट करने से बड़ी शक्ति उसे बदलने में होती है और यह कि नीलकंठ का सबसे बड़ा चमत्कार विष को समाप्त करना नहीं, बल्कि उसे अपने भीतर प्रेम में बदल देना है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।